और तुम्हारी कोख से इस खानदान की वो खुशनसीब लड़की पैदा हुई जो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही होगी, आजाद जिंदगी। तुम दोनों मिनिस्टर के साथ मिले हुए हो ना, मुझे अगवा करना चाह रहे थे, है ना? सब्र करो, कभी नहीं छोड़ूंगी। सर इमरजेंसी है, प्लीज दरवाजा खोलिएगा। इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रहे हो यार, क्या हुआ है? सर वो लड़की, सर आप खुद चलकर देख लें। बस नहीं होगा, बहुत तमाशा हो गया। तमाशा खत्म नहीं होगा। मैंने कहा बस। बस नहीं होगा। बस बस। उसकी मोहब्बत ने मुझे सूली चढ़ा रखा है। आंखें बंद करता हूँ वही होती है, आंखें खोलता हूँ वही होती है। मुझे माफ कर देना मोतिया, मैं तुम्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सकता। देखो खुर्शीद, यह किस्सा बहुत पुराना हो चुका। बेहतर यही होगा कि तुम भी माजी से जिंदगी में वापस लौटा। सुंदरी, सुंदरी उठो, चाय पी लो। तो क्या सोच रही थी हमारी बेटी बादशाह के बारे में? मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो, लेकिन अम्मा मुझे डर लगता है कहीं ये ख्वाब मेरा पूरा ना हो गए। बेटा मोहब्बत ख्वाब नहीं हकीकत होती। मुसीबत ज्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। देखो सुंदरी, तुमने यहाँ अकेला रहना है। मेरा ये मशवरा है कि मोहल्लेदारों के साथ बिगाड़ना मत। तो क्या तन्हाई के डर से मैं अपना हक छोड़ दूं? मैं तो बस चंद लम्हों का मेहमान हूँ। आप अभी चले जाएंगे? एक बहुत कीमती चीज खो गई है मेरी। सर मुझे बताएं क्या खो गया, मैं ताकि पूरी मदद करूं आपकी। मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि
खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी।
इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है,
वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि
खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी।
इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को इस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को इस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को इस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है,
वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक